हेलो फ्रेंड, जीके स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से दो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देके आ रही हैं और ये उर्दू मीडियम की खास स्टूडेंट हैं और इनसे पूछेंगे आज कि इनसे बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और उनका टेबल नंबर क्या था, बोर्ड मेंबर्स का बिहेव कैसा था, ये भी इनसे जानेंगे हम। तो मैडम आपका नाम क्या है? हिना परवीन। अच्छा मैडम आपका? नीलूफर नाज। अच्छा नीलूफर नाज। तो आप बोलेंगे आप जो आपका ऑनर्स क्या था? ज्योग्राफी ऑनर्स। मैडम आपका? हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स। टेबल नंबर कितना था आपका? 6 था। 6। मैडम? टेबल नंबर 6 था। तो आप बताएंगे आप जब गए क्वेश्चन जब इंटर की तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया गया? मेरा नाम पूछा गया। अच्छा। उसके बाद से उन्होंने पूछा कि आप क्या मतलब ऑनर्स किस में की हैं, तो क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैंने कहा हिस्ट्री ऑनर्स है। तो फिर उन्होंने कहा और क्या करती हैं, तो मैं एज अ स्पेशल एडुकेटर मैं पढ़ाती हूँ अभी। तो उन्होंने फिर ये भी क्वेश्चन, उसके बाद से उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक क्वेश्चन ये किया हिस्ट्री से कि सती की रस्म को किसने बंद किया था। तो मैंने उसका जवाब दिया और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उन्होंने यही कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो पढ़ा सकती हैं। तो आप क्या टॉपिक चूज़ किया? कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो का टॉपिक चूज़ किया था मैंने। तो जब आप जो कंसेप्ट ऑफ जीरो पढ़ा रही थी तो वो मतलब जो है आपका जो लैंग्वेज था वो मतलब इंग्लिश में था या फिर उर्दू में था? उर्दू में था। अच्छा उर्दू में था जी। उसके अलावा आप जब डेमो दिखा रही थी तो उस वक्त मतलब जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे क्या आपको? जी नहीं, उस वक्त कोई क्वेश्चन नहीं किए। अच्छा। हाँ जी, बहुत कोऑपरेटिव थे वो लोग, बहुत कोऑपरेट किए हैं। जी जी। अच्छा। तो मैडम आपको क्या क्वेश्चन किया गया पहले? जी, जैसे इंटर की उन्होंने पूछा कहाँ से आई हो और क्या नाम है ये पूछा। उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या आपका क्या ऑनर्स है, ऑनर्स से या पास है। तो मैं बताई ज्योग्राफी ऑनर्स है। तो उनका फर्स्ट ये था कि ग्लोब देखिए और उसमें अलास्का बतलाइए। बट उस टाइम मैं नर्वस हो गई थी तो मेरे मुँह से निकला भी कि मैम बहुत नर्वसनेस हो रहा है। तो मैम ने कहा रिलैक्स होकर कीजिए। मैंने कहा मैम इंटरनेशनल डेट लाइन के पास है। तो उन्होंने कहा नहीं दिखाओ उसमें। मैंने कहा मैम एग्जैक्ट यहाँ पे है बट इसमें बंगला है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट एग्जैक्ट यहाँ है। तो मैंने कहा, मैम ने कहा अच्छा ठीक है रख दो। फिर उन्होंने कहा कुछ तैयारी करके आई हो पढ़ाने का? तो मैं बोली जी मैम। क्या पढ़ाओगी? सेंस ऑर्गन। तो उन्होंने कहा ब्लैक बोर्ड वर्क करो। वर्क करो मतलब क्लीन करना, क्योंकि लिखा हुआ था। उसके बाद डेट और टॉपिक और मैंने क्लास मेंशन कर दिया। उसके बाद सेंस ऑर्गन मैं उन्हीं में से पूछी, बहुत मज़े लेके वो लोग भी हंस रहे थे। मैंने कहा अच्छा बच्चों कल पढ़ाए थे याद है ना सेंस ऑर्गन, तो आप लोग बताएं आज क्या किए हम लोगों ने। फिर एक पोएम पढ़ी और पोएम के थ्रू उनको मतलब अपने एक्टिंग के ज़रिए डांस और ये दोनों कंबाइन करके बताया। तो जब वहाँ हंसी अज़ू लिख रही थी तो डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान मैम पूछ रही हैं एक कि आप हंसी अज़ू लिख रही हैं तो आप उर्दू पढ़ा रही हैं या इंग्लिश? मैंने कहा मैम इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो मदर लैंग्वेज के साथ कनेक्शन करना उनका बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं मदर लैंग्वेज के साथ उनका कनेक्ट करके पढ़ा रही हूँ। फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा पढ़ाई हैं, लेकिन आप पीछे मुड़ के देखिए ये जो टंग लिखी है ये क्लियर नहीं है, तो 2 क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगी तो कैसे होगा? तो मैंने कहा ठीक है मैम नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। उसके बाद फिर उनका क्वेश्चन था G20, जो मुझे नहीं मालूम था। मैंने क्लियरली कहा कि मैम नहीं पता अभी। फिर उनका क्वेश्चन था राइट टू एजुकेशन से बहुत कुछ पूछी और तफसील से पूछी क्या क्या है क्या नहीं है, मिड डे मील और बाकी सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, ये सारी बातें बताई। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप आइए। बस इतने ही क्वेश्चन किए हैं वो मेरे से। तो मैडम आपसे जो है वहाँ पे शायर वगैरह का नाम वगैरह? जी नहीं, किसी चीज़ शेर वगैरह भी सुनाने के लिए नहीं, कहा गया? बिल्कुल भी नहीं। तो उर्दू से कुछ भी क्वेश्चन नहीं? जी नहीं। तो आपसे मिनिमम कितने क्वेश्चन किए गए? 2 से 3 क्वेश्चन किए हैं ज़्यादा। एक क्वेश्चन किया उन्होंने सती की रस्म से और मेरे क्वालिफ़िकेशन को लेके, अदरवाइज़ और कुछ नहीं। अच्छा। तो आपसे सिचुएशन क्वेश्चन किया गया क्या? जी नहीं, कुछ नहीं। जी नहीं। अच्छा। तो मैडम आपसे? नहीं कुछ भी नहीं, बस इतने ही सारे क्वेश्चन थे। हाँ, उर्दू से रिलेटेड या सिचुएशनल क्वेश्चन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। WB टेट आप कब पास हैं? 2017। हाँ। मैडम आप? 2017। तो आप इंटरव्यू देके सेटिस्फाई हैं? यस सर। अच्छा। तो आप सेटिस्फाई हैं, जॉब मिलने से ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। अच्छा। तो आप तो आने से पहले यहाँ पे बहुत सारी तैयारियाँ की होंगी आप, तो आने से पहले मैडम आप क्या क्या तैयारी करी थी जो आने वाले लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिले, आप बताएंगे थोड़ा? आपका चैनल देखती थी, उसी से मुझे जो भी नॉलेज हुआ किस तरह के क्वेश्चंस हो रहे हैं उसी से मैंने तैयारी की है। अच्छा। तो मैडम आप? सेम जीके स्टडी मास्टर को मैं फॉलो करते आई हूँ और आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोग भी फॉलो करें। और साथ ही साथ इनका जो नंबर शेयर करते हैं तो सिर्फ शेयर नहीं करते हैं, ये रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो बहुत टाइम मुझे प्रॉब्लम हुआ तो इन्होंने बताया अभी। थैंक यू। तो आपको जीके स्टडी मास्टर की तरफ से बहुत बहुत मतलब जो है शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
ठीक है, थैंक और यू। ये आपके लिए छोटा सा gift। बहुत बहुत Thank शुक्रिया you। आपका। तो मैडम आपका आपका नाम क्या? नाज फातिमा, जनाज फातिमा। तो आप कहाँ से आई हैं? हावड़ा शिवपुर, हावड़ा से। तो आपका ऑनर्स क्या था? और मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में था। तो आज जब आप अंदर गई तो आपका टेबल नंबर कितना था? 29। 29। तो आप बताएंगी आप जब गए हैं तो आपको उर्दू से सबसे पहले क्वेश्चन किया गया? पहले तो हमसे पूछे कि आप कौन से सब्जेक्ट के नाम पूछे, ये सब बताया। उसके बाद मैथ्स हमको डायरेक्ट डेमो दिए पढ़ाने के लिए कि अगर 5 क्लास के बच्चे, हम मान लो स्टूडेंट है 5 क्लास के, तो तुम कैसे क्लास करोगी मैंने। तो हम एडिंग सब्ट्रैक्शन, तो वहाँ पे सर बोले कि ये उर्दू मीडियम है, उर्दू प्राइमरी, तुम इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल कर रही हो। अच्छा। तो फिर हम मतलब उर्दू में लिखे भी जमा, और फिर बच्चों को बताने लगे, एडिंग बताने लगे। तो बोले कि प्लस क्यों बोल रही हो, मतलब तो वो तो उर्दू है, तुम इंग्लिश में पढ़ाई हो। हम बोले हाँ जोड़ना, मतलब अगर हम किसी चीज़ को एग्जाम्पल भी दिए, फिंगर पे भी बच्चों को एग्जाम्पल दिए, चॉकलेट पे करके बताएं कि ऐड कैसे करेंगे। तो उसके बाद फिर मैम बोली बैठ जाने के लिए, फिर फार्मूला पूछी, a² - b² का फार्मूला। उसके बाद प्राइम नंबर पूछी हमसे, मैथ से ही रिलेटेड। और एक बच्चों को बोले अगर मतलब छोटे बच्चे हैं प्राइमरी, अगर बहुत क्लास में मतलब हंगामा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा उर्दू का मेरा वर्ड ये हो गया। अच्छा। तो बार बार बोल रही थी कि उर्दू तुम्हारा मतलब उर्दू ही ना बैकग्राउंड है। तो हम बोले कि हाँ उर्दू मीडियम से ही है। तो फिर स्कूल का नाम पूछी, किस स्कूल से माध्यमिक की हो। तो हम बोले सिपुर मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल। तो कौन से ईयर में? 2007। तो यही सब पूछी। और मतलब पहले क्या मतलब पढ़ाती हो कहीं पर, तो ये बताएं कि मतलब टीका पड़ा सर सैयद अहमद हाई स्कूल में हम पार्ट टाइम टीचर, अभी मतलब लीव पर है, बताएं यही सब। और एक ना हमसे क्वेश्चन हम थोड़ा भूल गए हैं कि अभी जो 2012 में वो हम नहीं बता पाए, 2022 में मतलब स्टडी का लेके नेशनल कैसे कुछ पूछी हैं। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पर पॉलिसी। ओके, चेंज हुआ है कुछ नया है, तो वो हमसे पूछी हैं, तो हम नहीं कर पाए, तो बस। अच्छा। तो आपसे शेरो शायरी से कुछ क्वेश्चन नहीं किए गए? नहीं कुछ नहीं। उर्दू से कुछ भी कुछ क्वेश्चन? नहीं। वो सर हमको जैसे बोले थे कि अल्लामा इकबाल को मतलब बोल के बोले हैं कि किसका है, तो हम मतलब अल्लामा इकबाल ऐसे तो बोले हाँ अल्लामा इकबाल जानती हो ना, मतलब हाँ। अच्छा। बस और कुछ नहीं, उर्दू से और कुछ नहीं। जाती पहले जो हमसे पूछ लिए बैकग्राउंड मैथ से ही ज़्यादा ही हुआ, पढ़ाने के लिए मैथ से। तो आप इंटरव्यू दे के सेटिस्फाई हैं? हैं, लेकिन जो एक मिस्टेक भी हुआ है तो थोड़ा इससे आप बार जो उर्दू वर्ड से थोड़ा उसके लिए डर लग रहा है अच्छा। कि क्या होगा। अच्छा, तो उसे कोई मैटर नहीं रखता है। तो उर्दू थोड़ा मिस्टेक हो रहा था हमसे, तो इसीलिए वो बार पूछ भी रही थी तुम्हारा बैकग्राउंड तो उर्दू है ना। जो मैडम बीच में बैठी थी वो बोल भी रही थी, अब फिर बोल रही थी कि घबराओ नहीं, हम लोग सोचो कि हम लोग स्टूडेंट है, घबराना क्या है। अच्छा, तो आपको इंटरव्यू देके कैसा लगा? अच्छा लगा। तो आप जो टेट जो पास किए 2014 में? अच्छा। तो आप तो मतलब जो है यहाँ इंटरव्यू देने से पहले बहुत सारी तैयारियाँ की होंगी आप, तो आने वाले दिनों में जो 2020 मतलब 2022 में जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, तो आप उर्दू मीडियम के कैंडिडेट उसको किस तरह तैयारी करने के लिए कहेंगे? जी, कैसे तैयार कैसे बताएं? तैयारी की होंगी ना इंटरव्यू के लिए? हाँ किए हैं, लेकिन इनको फॉलो करने से बहुत सारी तैयारी हो जाएगी। ओह, जीके मास्टर स्टडी को फॉलो कीजिए, उससे अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी। थैंक यू। तो आपको जीके स्टडी मास्टर की तरफ बेस्ट ऑफ लक। हाँ, थैंक यू।